जिस बुनियाद पर, सियासी जमात की बुनियाद पर जमात इस्लामी बनी थी, सियासत में तो कामयाबी कोई नहीं बड़ी मिली, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत कम हो रही है। लेकिन आपको पर एतमाद में इजाफ़ा हो रहा है, हर साल बजट बढ़ रहा है, हर साल आपका फैलाव बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। दो तो जो नेगेटिव बात है वो उसकी वजूहत तो हमारे लीडर्स दे सकते हैं मज़ीद तफसील के साथ, लेकिन यहाँ जो एक्सेप्टेंस की बात आई है, अलखिदमत को जो मौका मिला है और बढ़ने का आगे, उसकी बड़ी वजह ट्रस्ट है कि लोगों को एतमाद है कि ये जो लोग हैं इनको अगर कोई चीज़ दी जाती है तो इसको ठीक जगह पे खर्च करते हैं, इसमें ख़यानत नहीं होती, दयानत से काम होता है और ठीक लोगों तक पहुँचती है। उसकी वजह से एतमाद बढ़ा और अलखिदमत को मौका मिला, और अलखिदमत को जो एक इंडिपेंडेंट शक्ल दी गई कि आप इसमें कोई और इन्फ्लुएंस ना लेकर आएँ, ये सिर्फ़ खिदमत खल्क हो और पूरी मखलूक की खिदमत हो, उसमें किसी सियासी पार्टी के लोगों की या इवन मुसलमान और नॉन मुस्लिम की भी नहीं, जो अल्लाह की मखलूक है उसकी खिदमत करना अपना शार बनाया और दयानतदारी से काम किया, और जो जिसे कहते हैं सर्विस विद इंटेग्रिटी। अगर फ़र्ज़ करें कल कोई डोनर अमेरिका से आए और कहे कि जी मैंने ये 25 लाख रुपया आपको दिया था, इसका बताएं कहाँ इस्तेमाल हुआ है? वो तो बहुत आसान है, हमारे रिकॉर्ड्स बहुत शफाफ हैं, हम उनको ले जाएंगे अपने फाइनेंस ऑफिस में, वहाँ से दिखा देंगे। हमारा रिपोर्ट का अपना, वैल्यूएशन का अपना सारा निज़ाम है, वो तो सारा हम डिजिटली उसको दिखा सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए कोई मसला नहीं। डिजिटल हेल्थ सर्विस का दौरा किया। ये सर्विस बैक-वक्त 10 शहरों से ऑनलाइन मुंसलिक है। बेसिकली ये एक क्लाउड क्लिनिक है, ये यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है, और उसके साथ ये एक डिजिटल ट्रॉली है। ये फ़र्ज़ कर लें कि सपोज़ ये एज इट इज़ ट्रॉली एक थर पार्कर के अंदर पड़ी हुई है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ मेडिकल ऑफिसर ने प्राइमरीली पेशेंट एक को देखा, अब उसकी ज़रूरत है कि वो कंसल्टेशन के लिए कहीं कनेक्ट करे, तो वो इसको कनेक्ट करेगा डिजिटली वहाँ से, और कराची या किसी जगह भी दुनिया में बैठे हुए कंसल्टेंट उसके साथ लिंक होंगे। इस वक्त भी थरपारकर के पेशेंट्स को यहाँ हाफिज़ एजाज साहब जो डीन रहे हैं PKLI के, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ से देखते हैं, पीडियाट्रिशियन देखते हैं, कराची के यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। ये अब इस वक्त दूसरी जगह से ये डॉक्टर साहब इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब जो हैं जब वहाँ से कनेक्ट होंगे तो बेसिकली ये जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी एग्जामिनेशन के मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिनकी साथ साथ वो पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसको एग्जामिन कर लेंगे। इस वक्त हम जो है कि वॉलंटियर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है। ये हमारा VM डिपार्टमेंट है कि जो इस वक्त जो है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा और तालिबात को इंगेज कर रहा है, और खिदमत की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, यानी उसमें डिज़ास्टर भी है, उसके अंदर हेल्थ भी है, उसके अंदर जो है पानी वगैरह भी मौजूद है। नेमतुल्लाह खान की याद में कायम किए गए हॉल में आए। आप इस वक्त अल खिदमत के फूड हब में हैं, और पिछले साल हमने 28 बड़े शहरों में फूड हब बनाए थे, और इस दफ़ा ये 40 बड़े शहरों में। कितने लोगों को सालाना आप देते हैं? हमने पिछले साल 1,23,000 फैमिली तक ये राशन पैक पहुँचाए। ऐसे ये है कि ये CS का पूरा प्रोग्राम है हमारा, जिसको मैं चेयर करता हूँ। इसके अंदर 7-8 तरह के काम हैं। इसमें व्हील चेयर हम देते हैं मुल्क के अंदर, और इस वक्त अल खिदमत ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस भी डिसेबल को व्हील चेयर चाहिए वो हमसे रब्ता करें, हम फ्री ऑफ कास्ट उसे। इसी तरह से जेलों में काम है CS के अंदर। जेलों के अंदर हम कैदियों की फलाह बहबूद है, उनकी हेल्थ है, उनके लिए हाइजीन किट्स हैं। जेलों में अब हमने IT लैब्स बनाना शुरू किए हैं। हैदराबाद जेल में हमने बनाई है, पेशावर जेल में IT लैब बना के दी है। इसी तरह से फिर अक़लियतों में काम एक बड़ा काम है, जिसमें जैसे ये मुसलमान फैमिलीज़ के लिए राशन तैयार हो रहा है। जब क्रिसमस आता है तो ईसाई जो हमारी कम्युनिटी है, हमारे भाई हैं मसीही, उनके लिए गिफ्ट और राशन हम देते हैं, और हिंदुओं की दिवाली पे उनको देते हैं। और ख्वाजा सरा जो है इधर से जाना है। अच्छा, ख्वाजा सरा को भी देते हैं? ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए भी हम। कितने ख्वाजा सरा को दे चुके? इसमें तो अभी तक तो मेरा ख्याल 5,000 से ज़ायद ख्वाजा सरा है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन का दौरा किया। जी, ये असल में रेस्क्यू के मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, और इनकी ख़ास बात ये है सोहेल साहब कि जब टर्की में ज़ल्ज़ला आया था ना, तो वहाँ के जो अदारा है फैड के नाम से, जो NDM में हमारा है ना, इस तरह का उनका अदारा है, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई अल खिदमत फाउंडेशन को कि हमें फ़ौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू वर्कर्स चाहिए। तो हमने रातों रात ये सारा सामान प्रोक्योर किया, यहाँ से लाहौर से हमें मिला, और 47 लोग यहाँ से हमने भेजे टर्की।
तो ये क्या है डॉक्टर साहब, ये कौन? बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है कि किसी ज़लज़ले में या बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई ज़िंदा फ़र्द मौजूद है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये जदीद आलात हैं। मलबे के नीचे कोई भी अगर जान जिंदा है तो उसको ये बता देते कि अंदर है। ये एक बहुत कारगर चीज़ है जी, ये एयर लिफ्टिंग बैग्स हैं जो 48 टन तक का मलबा जो है वो उठाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा। ये फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से हैं जी, उनके मुख्तलिफ गैजेट्स हैं कि फ्लड मैनेजमेंट के लिए रोप को थ्रो करने के लिए अगर जो है विक्टिम जो है हमारा दूसरी तरफ है, दूर है, इसी तरह से डीप पानी के अंदर सर्च करने के लिए ये लाइट्स मौजूद हैं। इसमें मैं बड़ा सब अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त हमारे 75,000 के करीब मुख्तलिफ प्रोग्राम में वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। जिसमें से 6,000 वॉलंटियर्स हमारे सिर्फ रेस्क्यू के हवाले से ट्रेंड हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी ना कि हमारे जो सारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो वॉलंटियर्स हैं, वो तो 1900 हैं, ये 75,000 हैं। ये वॉलंटियर जो किसी भी डिज़ास्टर में निकल आते हैं और बगैर किसी मुआवजे के वो काम करते हैं, उनमें से 6,000 को हमने ट्रेंड भी कर दिया। CPR का ये अरेंजमेंट फौरी हमें चाहिए होती है, ये CPR की अरेंजमेंट मेरा नाम मोहम्मद अली है, फाउंडेशन है, आपकी मदद के लिए। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? नो रिस्पॉन्स सर, प्लीज कॉल फॉर द एम्बुलेंस। आ रहे थे लाइट अगर ग्रीन तक आ रही तो इसका मतलब है कि ये 7 8 9 10। ये रिमोट पावर सेंटर के साथ जा रहे हैं और आ रहे हैं जी। ये ऊपर जा रहा है इस वक्त, रिमोट अपनी पावर, इसके साथ बैटरी है और उसके साथ ये जा रहा है। 1 मिलियन का गैजेट है जो उसको लेकर बैटरी है जी, ये बैटरी के साथ जा रहा है, रिमोट है। इसमें हमारा 1122 के साथ बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन है। अच्छा। उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, रेगुलर वो आते हैं यहाँ पे और बहुत हैंड्स इन हैंड करके वो आगे चल रहे हैं। मलबे को उठाने और जमीन में ड्रिलिंग का अमली मुजाहरा किया गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। दो नई जदीद एम्बुलेंसेज अल खिदमत फाउंडेशन सेंट्रल पंजाब के हवाले की गई। जी, इस वक्त यहाँ पे ये हमारी पैकिंग है, इनको हम हाइजीन किट्स का हमने नाम दिया है। फ्लड के दिनों में हमने ये बनाना शुरू की थी और लोगों को वहाँ डिलीवर की थी। आजकल ये फ़लस्तीन के लिए ये सारी पैकिंग हो रही है। बेसिकली ये किट है जिसमें जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हम पैक करते हैं और इसमें कंघी और आपका नाखून, नेल कटर और इस तरह की चीज़ों से लेके पैड्स तक। और तो है इसका कॉन्सेप्ट ये कि ये एक पैक होगी, पैक होने के बाद जहाँ पे ज़रूरत है ये एज़ इट इज़ एक किट की सूरत में वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। ये सारी किट्स जो बच्चियाँ पैक कर रही हैं ये लेके जाएंगी यहाँ से। कौन है? ये यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं जो वॉलंटरीली अलखिदमत के साथ अटैच हैं। सिर्फ हाइजीन किट नहीं, इसके अलावा बर्थिंग किट्स हैं जो डिलीवरी के वक्त चाहिए होती है, इन्फेंट किट हैं जो छोटे बच्चों को जो खुराक चाहिए होती है, वो सारी किट्स यहाँ से तैयार होकर बड़ी बड़ी किट्स बनती हैं वो। और ये कोई 25,000 के करीब इस वक्त तक अब फ़लस्तीन भेज चुके हैं।